हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि अब धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक होगी। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने एक महीने में कोरोना की इस वेव पर भी काबू पा लिया है। पिछले 24 घंटे में 1.5% संक्रमण दर और करीब 1100 केस आए हैं। धीरे धीरे रोज केस में कमी हो रही है। अस्पतालों में बेड मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड भी काफी संख्या में खाली पड़े हैं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना के मुद्दे को लेकर मीडिया को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि केंद्र सरकार को अभी तक कोरोना समझ नहीं आया है। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का स्थायी समाधान नहीं है। बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि देश में दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन पर तंज कसा। जावड़ेकर ने कहा कि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। नारदा स्टिंग केस में ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों को बड़ी राहत मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 2 मंत्रियों के साथ 4 नेताओं को अंतरिम जमानत की मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों सीबीआई ने नारदा स्टिंग केस में टीएमसी सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के मेयर शोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात यास की वजह से ओडिशा और बंगाल में हुए नुकसान का हवाई दौरा किया। इसके बाद पीएम मोदी ने राज्य सरकारों के साथ चक्रवाती यास से प्रभावित इलाकों की समीक्षा की। वहीं बंगाल में तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक में शुभेंदु अधिकारी को भी आमंत्रण दिया गया था, जिस पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह योग गुरु रामदेव बाबा के समर्थन में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद रामदेव विवादों में आ गए। हाल ही में उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड साइंस कहा था, जिसके बाद योग गुरु चिकित्सकों के निशाने पर आ गए। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि योग गुरु भारतीय चिकित्सा प्रणाली के ध्वजवाहक हैं। छात्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को हुए सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के बाद फरार एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सागर हत्याकांड से जुड़े 8 आरोपी पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। इनमें पहलवान सुशील कुमार भी शामिल है। शोपियां के गनपोरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 1-2 आतंकी के घिरे होने की आशंका है। हालांकि घिरे हुए आतंकियों की संख्या को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। हालांकि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमान नियामक की ओर से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेगी। अमेरिका के साथ दुनिया के कई और देशों में बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच जर्मनी से भी अच्छी खबर आई है। दरअसल यहां अब बच्चे को भी अगले महीने से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने जानकारी दी है कि 7 जून से कोरोना की वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों को भी लगाई जाएगी। इधर यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने पहले से ही 16 से 18 साल के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।